तो आज फिर हम जो 21 तारीख को जो मैथ का एग्जाम है उसके लिए फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज मेरा चल रहा है लगातार उसको लेके आ रहे हैं। सीरीज अच्छा खासा कुछ व्यू भी जा रहा है, उसको लड़के देख रहे हैं। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो और भी शेयर कीजिए, जो और भी लड़के के पास पहुंचे, जो मेरा थोड़ा सा और भी मनोबल अच्छा हो और भी अच्छा क्वेश्चन आपको लेकर आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का जो है आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, और एग्जाम का व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री से जो आइडेंटिटी से एक या दो क्वेश्चन आने वाला है वो किस टाइप का आएगा, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। एक दो क्वेश्चन और कराया जाएगा, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो लड़कों के पास पहुंचे। और देखिए आप जितना वीडियो में इस सीरीज में करा चुके हैं आपको क्वेश्चन, आप एग्जाम में जाकर देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का टैली करेगा आपको। आप जाकर एग्जाम में बैठिएगा 21 तारीख को तो देखिएगा आप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सीखेंगे कैसे बनाना है। ये एलएचएस है, ये हमको आरएचएस है, ये प्रूफ इसका हम लोग सॉल्यूशन करके इसको ला देना है, तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। अगर देखिए एग्जाम का एक और बात बता रहे हैं आपको, अगर एग्जाम में आप आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसको क्या कीजिए, आप इतना एटलीस्ट इतना तक सॉल्व कर दीजिए नीचे तक कि जो यहाँ पे मांग रहा है ना वहां तक नीचे सॉल्व कीजिएगा जो आएगा। मान लीजिए एटलीस्ट वहां पे जो ये है नहीं आया, लेकिन ऐसा मैक्सिमम खींच के ले जाइए कि आपको 5 में 4 नंबर एग्जामिनर दे दे, जो चेक करे वो आपको 5 में 4 नंबर 3 नंबर दे दे। इतना तक सॉल्व करके ले जाइए, प्रोसेस ले जाइएगा, प्रोसेस आपको नंबर मिलेगा। सही प्रोसेस होना चाहिए, नहीं गलत प्रोसेस ले जाए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट इनटू में इसको लिखिए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लिए। तब देखिए जब इससे हम बटा पका जैसे जोड़ होता है, जो फ्रैक्शन वाला जो सम होता है उसको करते हैं, तो इससे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा कट जाएगा तो ये आएगा, तो ये इसके साथ इंटू कीजिएगा आप, तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। फिर बीच में यहां पे प्लस दीजिए, फिर इससे कीजिएगा तब माइनस वाला बचेगा, फिर यहां पे माइनस वाला का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा यहां से ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो यहां देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसका हम तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, यहाँ पे ये आ गया। फिर बीच में प्लस का साइन, इसको ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। फिर आप इसको होल का बटा दीजिए। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे जब ब्रेक कीजिए, देखिए ये कट जाएगा, ये हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, यहाँ पे 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहां से मेरा क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां से जो मेरा निकल के आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्या आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही हमको प्रूफ करना था, यही लाना था हमको। देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन नोट कीजिए। और देखिए क्या बता रहे हैं आपको, एग्जाम में एकदम फाड़ के आ जाना है। जैसे 80 मार्क्स का है हमको, 80 में 80 मार्क्स कम से कम, मैक्सिमम मार्क्स जो मेरा है, मैक्सिमम मार्क्स इतना मार्क्स आपको इतना लेके आ जाना है। अगर इतना नहीं आता है तो एबव दैन 75% आपको लाना ही है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा मैथ में। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। हम यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बताते हैं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का है। और हाइट एंड डिस्टेंस एक मेजर सेक्शन है, मेजर पार्ट है आपका एग्जाम का, जिससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। जो 5 नंबर में
या 4 नंबर में, जो केस बेस दे दे या आपको 5 नंबर में क्वेश्चन दे दे, लेकिन देगा ही देगा हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, आपको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक पता कर लीजिए। उसके बाद से जब यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल क्या रहा है समझिए, एक यहाँ पे टावर दिया हुआ है, एक बिल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टावर दिया हुआ है, ये टावर है, ये मेरा बिल्डिंग है। सबसे फर्स्ट में बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का और फुट से यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टावर का टॉप और बिल्डिंग का फुट से 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट 50 मीटर दे दिया है, तो इसका हाइट आपसे पूछा जा रहा है। इसका हाइट आपसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए, जो हमको ये नहीं दिया हुआ है, तो ये तो हम आपको x मान लिए, यहाँ पे मान लीजिए, जो यहाँ पे बेस मान लीजिए, एक यहाँ पे हम b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए a b c d। आप b मान लीजिए या ए बी रख लीजिए, जब आपको नहीं रखना है b तो आप ए बी ही रख लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको निकालते हैं फिगर को। तो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1060 लेते हैं। 1060 डिग्री इक्वल टू 1060 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? p बाई बी होता है। टेन थीटा बराबर p बाई बी। तो यहाँ पे जब p बाई बी होता है, p बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा? BC। यहाँ पे BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, तो 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3। आपको पता होना चाहिए 1060 का वैल्यू √3 होता है। इसका BC का वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है और AB हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से AB निकाल लेते हैं। ठीक है, AB आप निकाल लीजिए। AB इक्वल टू 50 बटा √3 आ जाएगा आपको। कितना आ जाएगा? 50 बटा √3 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 बटा √3, तो यहाँ से रेशनलाइज कीजिएगा तो 50 √3 बटा 3, ये हमारा निकल के आ गया AB का वैल्यू। किसका वैल्यू? इसका वैल्यू निकल के आ गया 50 √3 बटा 3, ये इसका वैल्यू निकल गया मेरा। लेकिन निकालना आपको ये है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ये मेरा बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है। ठीक है, तो इसका जब हाइट निकालने के लिए आपको करना है तो 1060 रखिए। क्या रखिएगा? 1030 डिग्री इक्वल टू x बटा ये जो बेस नीचे का निकल गया है, ये रख लीजिए आप यहाँ पे 50 √3 बटा 3। कितना हो जाएगा? 50 √3 बटा 3। अब आप 1060 का वैल्यू रखिएगा 1/√3 इक्वल टू x बटा 50 √3 बटा 3। अब आप क्या कीजिए, इसका रेशनलाइज कीजिएगा। देखिए रेशनलाइज कीजिएगा तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अभी सॉल्व करेंगे तो ये 3 मेरा क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 1/√3 इक्वल टू x इंटू 3 बटा 50 √3, इतना निकल के आ जाएगा। देखिए तो इतना निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हम एक फिगर इरेज कर दे रहे हैं, आपको फिगर नहीं तो ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इरेज करके आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसका निकल गया यहाँ पे। तो अब जब सॉल्व कीजिएगा आप ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 √3 x इक्वल टू 50 √3। यहां से आपका ये निकल के आ जाएगा। तो √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा। कितना हुआ? √3 से जब √3 कट जाएगा तो 3x इक्वल टू 50 निकल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 बटा √3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 16 होल 2/3, ये हमारा निकल के आ गया बिल्डिंग का हाइट। आप इतना में भी छोड़ सकते हैं, किस में दिया था? मीटर में दिया था, तब यहाँ भी मीटर में रख लीजिए या ये भी मीटर में रख लीजिए यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
आप देखिएगा एग्जाम में कि जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक और पहले का वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस कराया गया था, उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करना है, हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा, तब जाके आपको जितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उतना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, और पोलिनोमियल्स से भी क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए जो पोलिनोमियल्स से आपको बेसिकली क्वेश्चन आएगा ना, तो बहुत इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को, और नहीं तो आपको जो एक जीरोज निकालने को आता है फॉर्मूला में, कि ये पोलिनोमियल्स दे देगा, बोलेगा कि पुट करके देखिए वहां पे वैल्यू शूट कर, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नहीं तो किसी में वैल्यू निकालने को दे देगा, ए बी सी का वैल्यू निकालने, तो उसी टाइप का पोलिनोमियल्स, इससे ज्यादा क्वेश्चन पोलिनोमियल्स में नहीं आने वाला। अब पोलिनोमियल्स में जो ग्राफ भी आता है, एक टाइप का ग्राफ, तो देखिए ग्राफ बनाने का जो मेरा एक्स एक्सिस पर कटता है ना, इस टाइप का ग्राफ आ गया, तो जो उस पर जीरोज क्या होता है मेरा, जो एक्स एक्सिस पर कटे, क्या होता है, एक्स एक्सिस पर। देखिए यहाँ पे इसमें पूछ देगा, तो इसमें ग्राफ किस टाइप का होगा, एक्स जीरोज कितना हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस पर कटे, 1 2 3 4, सिर्फ यही मेरा एक्स एक्सिस पर जो कटे उसी को निकालते हैं जीरोज। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 देन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इतना। इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको px दिया हुआ है। देखिए प्रोसेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सीबीएसई एग्जाम के एग्जाम में। ठीक है, तो प्रोसेस आप अच्छे से लिखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये px लिख लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। आफ्टर दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां से जो माइनस बी क्या होगा मेरा, -3/2, अल्फा प्लस बीटा निकल गया -3/2। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बटा ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे निकल गया 2। अल्फा प्लस बीटा आपको निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अगेन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहां से आप क्या कीजिए, कॉमन निकालिए। अल्फा प्लस बीटा आप जब कॉमन निकाल लीजिएगा, इसमें से भी अल्फा, इसमें से भी अल्फा, इसमें से भी बीटा, इसमें से भी बीटा, जब कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बीटा बच जाएगा। देखिए यहाँ से दोनों निकल गए। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद जब अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा पुट कीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 2, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -3/2, 2 से 2 कट गया, -3 आंसर। -3 मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा -3। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिल सकता है अल्फा प्लस बीटा, इसमें नहीं मिले तो क्वाड्रेटिक को मिल सकता है। ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट का सीरीज मिलेगा, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। थैंक यू।